गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा जो काम है वो हो चुका है समाप्त। जितने भी गड्ढे करने थे वो कर लिए हमने सारे ख़त्म। टोटल हुए हमारे 230 या 40 के आसपास जो गड्ढे हुए हैं। बड़ा ही मतलब काम क्या है इस टाइम में, क्या बोलूँ आपको, बड़े थक चुके कसम से। खुशी भी हो गई कि चलो काम ख़त्म हो गया, बड़ी मुश्किल से निपटाया इस काम को। थोड़ा सा आराम भी मिला, टेंशन भी ख़त्म हो गई। अब टेंशन और है कि अब इसका पौधे लगाने इसमें। तो मैंने सोचा क्यों ना, चलो अब हो तो गया है ख़त्म, थोड़ा सा ब्लॉग ही शूट कर दूँ। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ना कोई ब्लॉग शूट किया है ना कुछ वीडियोस डाली है। मैं कहा कुछ कर लेते आज। तो आज सुबह मतलब 11 कर बजे हमारा जो काम है वो हो चुका था ख़त्म। तो उसके बाद हम घर गए, मतलब नहाना धोना थोड़ा बहुत किया क्योंकि कपड़े पूरी तरह से गंदे हो गए थे। तो घर वाले, आज पापा नहीं थे हमारे साथ, मैं भाई और दादू थे और एक ताऊ का बेटा था, वो काम करके वो थे काम करने, और हमने काम को फारिग करके उसके बाद निकल गए थे हम घर। तो हुए तो ठीक है, गड्ढे ठीक हुए, अच्छा भी लग रहा है देखने में। मैं आपको दिखाता हूँ जितने भी है, ये सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये इस खेत में हुए हैं 180 के आसपास गड्ढे। तो दूसरे खेत में भी ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको। बड़ा ही मतलब इतने इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं, मतलब 2 बाय 2.5 की किया हमने। मतलब हमारे हाथ में तो आ गए चालू, क्योंकि होता ही है जब किसी ने कोई काम नहीं किया और उसको मतलब ऐसे मजबूरी आ जाए काम करने की, तो स्टार्टिंग में होता है। जब आदत पड़ जाती है इंसान को तब उसके हाथ भी हार्ड हो जाते हैं और कोई भी छाले छूले का कोई असर नहीं होता। फिर बंदा ना कुछ ज़्यादा थकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में होता है, आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हो तो कई प्रकार की वो दिक्कतें आती हैं ना, आपको ढंग से गैती चलानी आती है ना बेलचा चलाना आता है। तो स्टार्टिंग में कई प्रॉब्लम होती है। ये हमारा दूसरा खेत, इसमें भी हमने किए हैं, इसमें भी कम से कम 60 के करीब गड्ढे हुए हैं। तो अच्छा हो गया यार कि टाइम से निपट गया सब कुछ, वरना ठुल जाता फिर इंसान बाद में कितना करना है खुद भी। अभी गांव में सब आए थे, जैसे छुट्टियों पे आए थे, तो सब ने मिलजुल कर दिया सारा काम। बाकी देख सकते हो ऊपर बगीचा तैयार हुआ है लोगों का। तो होता ही ना, देख के अजीब सा लगता है कि नहीं यार ये स्टैंड हो रहे और हम पिछड़ रहे। एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी आपको पता है कि कोरोना का टाइम चला है, कोरोना फिर से आ गया वापस। तो आप सावधानी बरते, मास्क लगा के जहाँ भी भीड़ वाली जगह पे जाए या कहीं भी जाए मास्क पहन के जाए, और सैनिटाइज़र का उपयोग करें। क्योंकि हाल ही ये कभी पीछे, अभी आज की बात है, दिल्ली में रहते थे हमारे गाँव की एक लड़की है बेचारी, अभी उसने फॉरेस्ट गार्ड का टेस्ट निकाला था। तो वो दिल्ली में पता नहीं उसको क्या बुखार जैसा आ गया, रात को ठंड लगी और सुबह के लिए एक्सपायर हो गई। तो आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि घर वालों का सोचो, अपना सोचो। अभी कोरोना का टाइम चला है तो आप सैनिटाइज़र मास्क का ढंग से उपयोग करें, क्योंकि कुछ भी पता नहीं चलता कि आपके साथ ही कोई बैठा हो उसको कोरोना हो। इसलिए हर इंसान से सावधानी बरते और मास्क और सैनिटाइज़र का ढंग से उपयोग करें। आज पूरा गांव मतलब सूना सूना लग रहा है, कोई भी काम करने नहीं आया। सुबह के टाइम आए थे, जब ये खबर सुनी तो सब मतलब होता ही यार, जिस उनके माँ बाप पे क्या बीती होगी। इकलौती बेटी थी, इकलौती एक बेटी बची थी, मतलब कि एक तो शादी करवा दी थी, एक की तो इकलौती, उसके लिए कई सपने सोचे थे उन्होंने, इतना पैसा लगाया था। पैसे की तो छोड़ो बात, अब जान ही सबसे मेन होती, पैसा तो क्या ही करना, फिर भी इतनी लाड प्यार से बड़ी की थी। अब हाल ही ऐसा हो गया। अब होता ही है कि फैमिली को भी काफ़ी टेंशन होती है। अभी बेचारे रो रहे हैं इतना, क्योंकि बेटी खोई यार। अब बेटी और बेटा एक समान, आपको तो पता ही है। तो आप सैनिटाइज़र और मास्क का ढंग से उपयोग करें। जहाँ भी ऐसे लगे भीड़ भाड़ वाली जगह, वहाँ पे मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि ये सबकी भलाई है, आपकी भलाई भी है और सबके लिए भी भलाई है। क्या पता किसी को कोरोना आपको खुद को पता ना चले, तो इसलिए सावधानी पहले से बरते। कुछ पूरा गांव सुना पड़ा है वाला, इस गांव में डेथ हुई, पूरा गांव सुना है, मतलब एकदम शांत जैसा होता है। बाकी हरे परे का व्यू भी। अभी थोड़े तो ऐसे काम करने आए हैं, क्योंकि जब होता है ना कि अगर कोई ऐसी छड़ी उम्र में मर जाए ना, तो सब रोते यार। शायद सुनने में भी आ रहा है कि छुट्टियां भी, अब जितने भी स्कूल्स और कॉलेज हैं उनके हॉलीडेज मतलब छुट्टियां बढ़ा दी है, 4 तक कर दी है, अभी जो अपडेट आया हुआ है। तो आप हो सके तो घर पे रहे, जहाँ भी है मतलब सेफ जगह पे रहे, अरे परे ज़्यादा ना घूमे। सिर्फ जब कोई ज़रूरी सामान है या ज़रूरी काम पड़े तभी अरे परे जाए, अदरवाइज़ आपके लिए भी ये सही नहीं होगा। तो गाइस इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप लोग।
और यहाँ पे गांव के लोग हैं, ये भी ऐसे समझते नहीं है कि इनको लगता है कुछ नहीं होता कोरोना। कोरोना जब एक आधा केस आएगा तब इनको पता चलेगा कि क्या होता कोरोना। इसलिए जो तो बाहर है वो तो कम से कम सावधानी को बरते, क्योंकि जो सावधान रहने के लिए बोले जा रहे हैं आपको कि सावधान रहो, ये आपका इसमें भला है, आपके फैमिली का भला है, पूरे देश का भला है इसमें कि आप सावधानी बरते। बर्फ़ हो गई है बिल्कुल साफ़, क्योंकि 6-7 दिन से लगा था धूप। और बोल रहे हैं कि अभी मौसम फिर से होने वाला है ख़राब। 21 से बता रहे हैं कि 21 से कुछ ऐसे कि बर्फ़ बुर्फ़ पड़ने की संभावना है। तो इस टाइम तो पूरा मतलब साफ़ हो चुका है। अब लग रहा है कि अगर फिर से बर्फ़ हुई तो मतलब इस बार बारिश होनी चाहिए, ताकि गड्ढों में पानी तो भर जाए। आई थिंक तभी तो हमारा फ़ायदा है इसमें। अब तो मेरा भाई और मम्मी भी शिमला जाने के लिए क्योंकि उनकी छुट्टियां हो चुकी है कंप्लेन, और भाई का जो अभी पुलिस का ग्राउंड निकला था तो उसकी तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पता गांव में नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि कई तरह के तो काम होते हैं, कभी उधर जाओ कभी उधर जाओ। तो भाई बोलता है यहाँ पे तो मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए मम्मी की छुट्टियाँ हो चुकी ख़त्म। जितने दिन की उन्होंने छुट्टियाँ ली थी तो वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब उनको फिर से जाना पड़ेगा ड्यूटी वापस। और भाई भी बोल रहा है कि मम्मी अकेले क्या करेगा, तो मैं भी चल जाता हूँ और मैं पढ़ भी लूँगा साथ साथ में। तो वो भी जा रहा है फिर वापस। अब रहे मैं और मेरे पापा, दादा और दादी। मैं भी सोच रहा हूँ अगर तो 26 के बाद छुट्टियाँ रेगुलर, मतलब अगर तो रेगुलर बुला दिया इंस्टीट्यूट, अगर छुट्टियाँ बढ़ गई, क्योंकि हमारा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, शिवालिक इंस्टीट्यूट है, तो अगर वहाँ पे छुट्टियाँ बढ़ गई तो ठीक है, नहीं बढ़ी तो अदरवाइज़ मेरे को भी 26 से पहले ही जाना पड़ेगा शिमला। और पापा फिर जब पौधे लगा देंगे, इन जो गड्ढे की उसमें पौधे लगा देंगे, तो वो भी उसके बाद शायद आ जाए परे। चाचू ने भी खाद खुद डाल दी है इसमें। अभी काम कर रहे पार्क में भी, मतलब एक पेड़ था वहाँ पे सड़ गया था वो, तो उसको इन्होंने काट दिया है ताकि लकड़ियाँ तो काम आए। पूरा गांव एकदम क्या बोले यार। तो गाइज मैं सोच के आया था शिमला से कि मैं अपने बुक्स ले जाऊंगा और नोट्स बनाऊंगा घर में बैठ के, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कसम से मैंने एक भी पेज नहीं लिखा है, एक भी वर्ड नहीं लिखा मैंने अभी तक, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। जैसे ही मैं पहुंचा वैसे उसके बाद जैसे आपको बताया था कि त्यौहार होते हमारे, तो उस पर लग गए, बाज़ार गए, सामान सुमून लाया, फिर कई तरीके की टेंशनें, फिर लकड़ी घास घूस लाना पड़ता था। फिर उसके बाद जब त्यौहार ख़त्म हुए तो उसके बाद आपको पता है मेरे को जाना, फिर मैं गया था मामू के घर। मामू के घर गया, फिर वहाँ भी टाइम लग गया। जैसे ही मैं वापस आया उसके बाद भाई ने बोला कि मेरा टाइम भी अब मैंने बहुत कम रहना है यहाँ पे, तो क्योंकि मेरे को अभी जाना पड़ेगा शिमला, तो इससे अच्छा तो हम पहले गड्ढे कर ले। तो उसके बाद लग गया हम गड्ढे करने। तो आज मैं बोलूँ 7 दिन हो गए हमारे को पूरे गड्ढे करते करते। तो आज फाइनली हो गए ख़त्म गड्ढे करके। तो 2-3 दिन के अंदर हम ऐसे बोल रहे पापा कि मेरे जीजू रहते हैं यहीं पे सराहां साइड, तो उन्होंने पार्टियाँ बोलते हैं उसको, पौधे हैं उनके पास, तो उनसे पौधे लेने के लिए भेजेंगे शायद कल या परसों। मम्मी तो जा रहे, कल तो नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि फिर दादा दादी को बुरा लग जाएगा यहाँ पे अगर मैं चला गया, क्योंकि इतने टाइम बाद यार। आप किसी के साथ ज़्यादा टाइम रहो, मैं किसी भी एज से कोई ले लो, कोई फ्रेंड ले लो, अगर आप उसके घर भी अगर 10-15 दिन रहो ना तो उसको भी बुरा लगेगा, क्योंकि आदत जैसी हो जाती है फिर रहने की। अच्छा आपको अभी पता तो है कि अभी एक्सीडेंट हुए यहाँ पे मीनस, जो उत्तराखंड की बाउंड्री भी आता है, वहाँ पे भी एक मतलब ऊपर से पूरा पहाड़ आ गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप जाए रोड को देख के जाए एक बार कि रोड की हालत ठीक है नहीं है, और गाड़ी को एकदम सेवली चलाए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी काफ़ी लोगों की जान ले सकता है। अभी हाल ही 2-3 एक्सीडेंट हुए, एक यहाँ पे हमारे कुपवी तहसील में हुआ था एक एक्सीडेंट, तो उसमें भी बेचारे एक ही फैमिली के 4 गए थे, जिसमें से एक बच्चा था और बेचारी एक लेडीज़ थी जिसकी की डिलीवरी केस चला था उसके। तो सावधानी से चलाए, क्योंकि पता नहीं होता यार अब बैड लक कहाँ साथ दे। कल आ गए हैं, मौसम फिर से गड़बड़ कुछ करने वाला है, फिर से बर्फ़ बुर्फ़ की, क्योंकि मौसम एकदम ख़राब होने के बाद बादल छा गए पूरे। इसमें मेरे को लग रहा है कल परसों तक की मौसम ख़राब ना हो जाए। अभी भी कुछ का रोड है जो यहाँ पे, जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा है वहाँ पे अभी भी रोड नहीं खुले हैं। मतलब बर्फ़ है, 3-3 फुट बर्फ़ है ना, गाड़ी गुड़ी तो कुछ निकल नहीं सकते, इंसानों का आना जाना भी बड़ी मुश्किल से होता है वहाँ पे। तो अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे रोड नहीं खुली है। अगर ऊपर से बर्फ़ गिर गई तो फिर हो गया और कबाड़ा, फिर और जितनी बर्फ़ उसके ऊपर और बर्फ़ गिरनी।
तो कल के दिन तो साफ़ हो जाए थे, मम्मी और भाई तो पहुंच जाए कम से कम शिमला तक। चलो हम तो फिर चली जाएंगे बाद में किसी, क्योंकि मम्मी का जाना भी कंपलसरी, उनकी छुट्टियां भी हो गई है पूरी जितनी उन्होंने ली थी। भाई भी बोलता है कि मम्मी के बगैर अकेले भी क्या करेंगे, मम्मी वहाँ पे बोर जाएंगे, तो मैं भी चल जाता हूँ, मैं भी कुछ स्टडी कर लूँगा अपनी, थोड़ी बहुत तैयारी हो जाएगी। और गाइस अगर आपको ऐसा लगे कि आपको बुखार है या सिर दर्द है तो एक बार चेक करवा ले, क्योंकि ये आपके लिए सही रहेगा। हम अक्सर होता है कि हम सोचते हैं कि अगर मैं पॉजिटिव आ गया तो मेरे को फिर साइड में रखेंगे, वो करेंगे, गलत ट्रीट करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले था वो, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी जब इतने सारे केसेस आ गए तो कैसे कैसे एडजस्ट करना था। तो अब ऐसा है कि अब आपके साथ ऐसा भी कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे आपको लगे कि मेरे अंदर ऐसे ऐसे लक्षण है, कोरोना के लक्षण है, तो एक बार टेस्ट ज़रूर करवा ले, ताकि ना आपके फैमिली के लिए प्रॉब्लम आएगी, कम से कम आपको हुआ है, आगे आपके फैमिली को ना हो। इसलिए एक बार चेक करवा ले, कुछ नहीं होता है कोरोना से, इतने सारे जीत गए यार। मैं आया था खेलने और बच्चे बोल रहे नहीं आप बड़े हो, आप नहीं खेलेंगे, हम छोटे छोटे हैं, और लगे हुए खेलने। बॉल एक भी टच नहीं हो रही है, बॉल जा रही है सर के ऊपर से। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ध्यान दें, कोरोना बहुत बढ़ रहा है और आप सावधानी बरतें, मास्क ज़रूर पहने, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, हमेशा अपने पास सैनिटाइज़र रखें, क्योंकि कुछ भी पता नहीं होता यार किसको कब कोरोना हो गया। सो गाइज़ आप खुद अपनी सेफ्टी रखें और हो सके तो भीड़ भाड़ वाली जगह पे बहुत कम जाए। अब जब जाना भी हो तो जब ज़रूरी काम हो तभी जाना, अदरवाइज़ घर पे बैठे रहे, क्योंकि इस टाइम अगर आप रुकेंगे नहीं ना तो कोरोना कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए आप ढंग से मतलब सैनिटाइज़र वगैरह का यूज़ करें, ताकि आपको कोई ना प्रॉब्लम हो, ना आपके फैमिली को और ना किसी और को। थैंक यू सो मच।